नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो वैसे साथी जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। यहाँ पर हम लोग UGC नेट JRF की तैयारी इतिहास विषय के साथ करते हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि PhD एडमिशन से रिलेटेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी से रिलेटेड, इस तरह के तमाम न्यूज से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहिएगा। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं PhD एडमिशन 2020 के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के एक राजीव टंडन महर्षि मुक्त विश्वविद्यालय से वैकेंसी निकल करके आया है। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि इस सब्जेक्ट से कितनी वैकेंसी है और आपको एडमिशन के लिए कौन कौन से अप्रोचेज अपनाने होंगे, क्या टेस्ट देना होगा या फिर नेट JRF वालों को क्या वेटेज दिया जाएगा। इस तरह के तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। विश्वविद्यालय का नाम है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। यह प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में लोकेटेड है। और ध्यान रखिएगा, आप जब यहाँ एडमिशन लेंगे तो आपका सेशन जनवरी 2021 से काउंट किया जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले डेट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि प्री PhD इंट्रेंस टेस्ट होगा। और ध्यान रखिएगा, यह टेस्ट सभी बच्चों को देना होगा। यदि आप नेट हैं, आप JRF किए हैं, फिर भी आपको टेस्ट देना होगा। डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट इज़ 26 नवंबर, यानी 26 नवंबर से फॉर्म भराना शुरू हो गया है। उसके अलावा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 26 दिसंबर, यानी कि 26 दिसंबर तक आप इसको ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट डेट फॉर डिपोजिशन ऑफ इंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी, यानी फ़ी जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह भी 26 दिसंबर है। यानी आपके पास पर्याप्त समय है, आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ इंट्रेंस टेस्ट ऑफ एडमिट कार्ड्स ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर डाउनलोडिंग, यानी कि 12 जनवरी को आपका इंट्रेंस का एडमिट कार्ड आ जाएगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। उसके बाद आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा 30 जनवरी को, यानी आपके पास 1 से 2 महीना है तैयारी के लिए, आप तैयारी करके आराम से निकाल सकते हैं। टेंटेटिव डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ PhD इंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट, वह 18 फरवरी को, यानी कि उसके ठीक 18 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। यानी 1 से 2 महीने की प्रक्रिया में आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा और बहुत ही सस्ता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ी नहीं लगता है। आइए एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। प्री PhD इंट्रेंस फ़ी इज़ 1500 रुपीज़ फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स एंड 1000 फॉर SC ST कैंडिडेट, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, जो रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, SC ST से आते हैं, उन्हें 1000 देना होगा। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाहर से जितने भी स्टूडेंट हैं वह सभी के सभी जनरल में काउंट किए जाएंगे, तो उन्हें 1500 रुपया फ़ी पेमेंट करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज हैज़ रिलीज नोटिफिकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इनटू PhD रेगुलर मोड, यानी PhD यहाँ पर आपको रेगुलर मोड में करना होगा। कैंडिडेट विल हैव टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर रजिस्टर एंड अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि आप इस तरीके से आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और आप वहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब आप ऑनलाइन कीजिएगा तो उसका जो प्रति है, छाया प्रति जो उसका कॉपी है, उसको आप प्रिंट को अपने पास ज़रूर रखिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि हम लोग बात करें तो जो नॉर्मली सभी विश्वविद्यालय में होता है, आपके मास्टर में 55% नंबर मिनिमम होना चाहिए। उसके साथ साथ यदि आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 50% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका मास्टर होना चाहिए जो UGC से अफिलिएटेड है। अब देखते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियाँ निकल करके आई है। तो सब्जेक्ट की यदि बात करें तो कंप्यूटर साइंस है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है। सीट की संख्या आप देख सकते हैं, राइट साइड में लिखा हुआ, जैसे कंप्यूटर साइंस में 4 है, जर्नलिज्म में 4 है, मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 3 है, पॉलिटिकल साइंस में 6 है, कॉमर्स में 2 सीटें हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में 2 सीटें हैं, एजुकेशन में भी 8 सीटें हैं, संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज में 3 है, स्टैटिक्स में 2 है, हेल्थ एजुकेशन में 4 है, हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में 3 है।
कह रहा द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स एज मेंशन्ड एबव मे बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड और कैंसिल्ड एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल रिसर्च सुपरवाइजर और एज पर यूनिवर्सिटी पॉलिसीज डिसीजन। यानी विश्वविद्यालय के ऊपर निर्भर करता है, वो लोग सीट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम की बात की जाए, यानी कि पीएचडी करने में आपको कितना समय लगेगा, तो कहा गया कि द मिनिमम 3 ईयर्स लगेंगे इंक्लूडिंग कोर्स वर्क एंड मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर, यानी कि मैक्सिमम आपको 6 साल लगेगा और मिनिमम 3 साल आपको देना होगा। इंट्रेंस टेस्ट प्रोसीजर की बात करें तो देखिए कहा गया है देयर विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर ऑफ 1.5 आवर, यानी कि 90 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन होगा और 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। तो 70% वेटेज दिया जाएगा इंट्रेंस टेस्ट को और बाकी इंटरव्यू पर आधारित होगा। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एडमिशन। तो पहले तो आप इंट्रेंस टेस्ट दीजिए, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। चलिए फिर देखिए इंट्रेंस टेस्ट का जो वेटेज होगा वह 70 मार्क्स का होगा, 70% का, ठीक है। उसके बाद आपके पास यदि यूजीसी जेआरएफ है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, और उसके अलावा आप 20 नंबर जो होगा वह होगा सिनॉप्सिस के आधार पर, यानी कि जो आप सिनॉप्सिस लेकर जाएंगे वहाँ पर जो आपका रिसर्च प्रपोजल होगा उसका 20 नंबर काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो उसके आधार पर डिपेंड करता है आपका सिनॉप्सिस कैसा है, नंबर 20 में घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। चलिए कभी ऐसा हो जाए कि मान लो कि सभी का मार्क्स सेम आ जाए तो उसमें फिर क्या किया जाएगा, पीजी और यूजी का मार्क्स देखा जाएगा, उसके बाद 12th का और 10 का मार्क्स देखा जाएगा, फिर जिसका ज़्यादा होगा उसको मौका दिया जाएगा। अब आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर कोर्स वर्क आपका स्टार्ट होगा, देख लीजिए यहाँ से फाइनल सिनॉप्सिस के लिए चीज़ करना है, ठीक है। फ़ी स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो देखिए इंट्रेंस टेस्ट फ़ी मैंने बता दिया 1500 1000, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन फ़ी फॉर पीएचडी कोर्स वर्क, यानी कोर्स वर्क के लिए आपको 5000 देना होगा। पीएचडी रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा आपका 1000, प्रोग्राम फ़ी लगेगा 10,000, यानी पीएचडी करने का टोटल 10,000 लगेगा 1 साल का। प्री सबमिशन वाइवा फ़ी लगेगा 5000, इवैल्यूएशन ऑफ थेसिस, यानी थेसिस जब जमा करेंगे तो उसके इवैल्यूएशन के लिए आपको 10,000 रुपया देना होगा। कोर्स वर्क बैक पेपर फ़ी इफ़ रिक्वायर्ड, यदि ज़रूरत पड़ा कोर्स वर्क का बैक पेपर का फिर से तो उसका फ़ी जो लगेगा वह 500 रुपया लगेगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि अब आपका जो इंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो जैसे आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो फर्स्ट पेपर में पूछते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसी तरह से आप यहाँ पर होगा, और सब्जेक्ट जो यानी पार्ट बी जो होगा वह सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होगा। जैसे आप सभी सब्जेक्ट का अपना अपना यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने बहुत विस्तार से बताया है कि हम सिलेबस में क्या पूछेंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने मिडिएबल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताया है, सब्जेक्ट मध्य युगीन और आधुनिक इतिहास, जिसमें है सल्तनत कालीन, यानी कि जो सल्तनत फेज था दिल्ली सल्तनत का, और इसमें लेखक वगैरह का सारा चीज़ नाम दिया है। अब देखिए इकाई 5 में इन्होंने इतिहास में शोध, है ना, जो रिसर्च इन हिस्ट्री है और इसमें कौन कौन से अप्रोचेज हैं उसके बारे में पढ़ना है ना। नीचे में अंग्रेजी में, ऊपर में हिंदी में है, तो आप जिसमें देखना सकते हैं देख सकते हैं। तो चलिए मेरे ख्याल से इसमें और कुछ ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। मेरे तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप फॉर्म भरें और आप आसानी से घर बैठे पीएचडी कर सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी आपके गाइड बढ़िया मिल जाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए। सो गाइस थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने तमाम दोस्तों के साथ चैनल से सब्सक्राइब ज़रूर कराइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।